वेलकम टू माय चैनल मीरा मझरिया रिएक्शन। आप देख रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं जब एक लड़का आचार्य प्रशांत जी से जा कर के पूछने लगा कि जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो हम वहाँ खड़े नहीं होते हैं, तो इस पर हमारे मम्मी पापा डांटते हैं। तो उसका उत्तर कितना सुंदर ढंग से आचार्य प्रशांत जी दिए हैं कि देखने में बहुत आनंद आया है। तो आइए देखते हैं कैसा वीडियो, और आप भी देखिए। बहुत ही सुंदर सा ये सवाल किया और उसका उससे ही बढ़िया जवाब मिला है उसको। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रणाम आचार्य जी। मैं बचपन से एक धार्मिक परिवार, आप जिसे नॉर्मली जिसे धार्मिक परिवार कहते हैं, उसमें बड़ा हूँ। सो बचपन से पूजा पाठ एंड ऑल हमारे घर में चलती थी। तो रामायण महाभारत ये सब हमारे घर में चलता था। तो उस समय मैंने भी रामायण महाभारत उनके देखा देखी सुन के सबके साथ शेयर करता था। लोग खुश होते थे और मुझे भी एक तरह का प्रोत्साहन मिलता था। पर जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ा, जब मैं अपने 9th 10th या 11th 12th में आगे आया, तो इन चीज़ों से अरुचि होगी एक तरीके से कि ये चीज़ें मेरा समय बर्बाद कर रही है, मुझे अपने गोल पे कंसंट्रेट करने नहीं दे रही है। तो मैं उन चीज़ों से अलग हो गया। तो उस समय घर वाले थोड़े से हुए कि तू हर समय पूजा नहीं जब हम पूजा में खड़े होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आता है या वैसे नहीं करता है, उस समय दूसरे काम भी करता रहता है। पर उस समय मैंने चीज़ों को छोड़ दिया, तरह पीछे हट गया। फिर जैसे जैसे मेहनत करके जैसे भी मैंने अपने गोल को पा लिया, या जो भी मैं जॉब चाह रहा था वो मैंने अचीव कर लिया अपना। तो अब ये स्टेज है कि जब मैं पिछले साल अभी लॉकडाउन के कारण घर में रहा, तो काफ़ी फ्री टाइम था मेरे पास। तो उस फ्री टाइम में मैंने आपकी वीडियोस या लेक्चर वगैरह ये सब सुनने शुरू किए। तो मेरा फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना ध्यान बढ़ गया और मैं सब आपकी वीडियोस जगह जगह शेयर करने लगा, अपने दोस्तों से बांटने लगा। सो अब वो इतना विरोधाभास क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो थोड़ी शिविर में आए हैं। तुम छोटे से बच्चे हो क्या कि मम्मी पापा की शिकायत दूसरे डैडी जी से करने आए हो? और 26 की उम्र में जिससे तुम बात कर रहे हो, वो भी अगर ऐसे ही किसी की शिकायत किसी से कर रहा होता तो आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता। मैं क्यों इस बात पर ध्यान दूं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रामायण महाभारत पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, आज वो तुम्हारी रुचियों को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका मामला है। वो जब शिविर में आएंगे उनसे बात कर लूंगा। तुम अपनी बताओ। मुझे रोकते हैं तुम 26 साल के हो, रुकते क्यों हो? तुम छोटे से बच्चे ऐसे शिकायत कर रहे हो खड़े होकर के। मम्मी पापा शिकायत करने आ गया, मम्मी पापा का लगता है ये लाज की बात है। मम्मी पापा रोक रहे हैं। 2 साल के हो, 6 साल नहीं, 26 साल के कैसे रोक रहे हैं? उन्हें दिख ही रहा होगा कि तुम रोकने लायक हो, इसलिए रोक रहे हैं। और क्या, एक जवान शेर को कौन रोक सकता है? तुम जवान हुए ही नहीं, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं। मैं रोकने वालों की बात करूं या रुकने वाले की? हाँ तो अपना बताओ ना, तुम्हें कैसे कोई भी रोक लेता है? नन्ना नादान सा है। ये जो तुमने पूरी कहानी सुनाई, ये सुनने में ही भद्दी थी। भद्दी है, मजाक लायक है। ये कहानी 8, 10, 12 साल तक शोभा देती है, उसके बाद नहीं। उसके बाद अपना रास्ता देखो। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 26 साल का हूं, मैं अध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मम्मी ने मना कर दिया। आसपास का जो भी अरे तो क्यों है तुम्हारे आसपास? और अगर तुम्हारे आसपास भी है तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है तुमसे उल्टी पुल्टी बातें बोलने की? लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए जब कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। बात यह नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात यह है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ही ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूं और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना के रखा है। और ऊपर से
दूसरों की शिकायत कर रहे हो, फलानों ने आके मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। तो उसके अंदर कमजोरी है। उस चीज से लड़ना कैसे? लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें ऐसा हो जाना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े तुमसे ये सब बातें बोलने की। देखो, बीमारी भी कमजोर आदमी पर हमला करती है। सबसे पहले यह समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे ही मां बाप हैं और कमजोरी देख रहे हैं तो कमजोरी होगी भी। वो बिल्कुल तुम्हारी असलियत से वाकिफ है, उन्हें दिख रहा है कि ये लड़का तो है ही कमजोर, तो इसका हाथ उमेट सकते हैं, इसके कान भी मरोड़ सकते हैं। नहीं तो 26 साल के जवान पर कौन धौंस चला सकता है? देखो, सो गाइस, ये जो प्रश्न किया है उसका उत्तर बहुत ही बढ़िया ढंग से आचार्य प्रशांत जी दिए हैं। अब बताइए, ये छोटा सा कोई 5 साल 4 साल का लड़का तो है नहीं, इसका उम्र 26 साल का हो गया है और उसको बोल रहे हैं मम्मी पापा, जबकि नियम अपने वेद शास्त्र में भी लिखा है कि 5 वर्ष तक अपने बच्चे को आप खिला सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते हैं, मतलब उसको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। उसके बाद 15 साल के 5 साल से लेकर के 15 साल तक आप अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब 15 साल से जब ऊपर होता है किसी का भी उम्र, तो वो युवा कहलाता है। युवा का मतलब होता है, मतलब पूरे तरह से हर चीज समझने वाला, सोचने वाला, देखने वाला। और इसको जब इसका 26 साल का उम्र हो गया है, अभी तक मम्मी पापा इसको डांट रहे हैं, तो मम्मी पापा डांटेंगे नहीं, तुम उसके योग्य हो, उसके योग्य हो तभी तो मम्मी पापा तुम्हारे डांट रहे हैं। नहीं तो मम्मी पापा क्यों डांटेंगे? जब मम्मी पापा समझ जाएंगे हमारा लड़का होशियार है, अपने हिसाब से चल सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है, तो क्यों डांटेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो महामूर्ख है। अगर ऐसा वो करते हैं जानबूझ करके तो वो महामूर्ख है, या फिर तुम महामूर्ख हो तभी डांट रहे हैं। और चले उस शिकायत करने के लिए, अपना जीवन खुद देखो कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरह से बात करना है, कौन सा काम करना है जो तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी का काम करे, परवरिश का काम करे, आगे बढ़ाए तुमको। इस तरह से काम किया करो। ये नहीं कि जो मम्मी पापा का शिकायत लेकर के चले जाएं किसी गुरु जी के पास और उनसे शिकायत करने लगे कि हमारे मम्मी पापा ये काम करने नहीं, क्यों नहीं करने देंगे? जब तुम्हारे पास हौसला होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तो वो रोक लेंगे, नहीं रोकेंगे। तुम्हारे काम में बाधा पड़ रहे हैं, मम्मी पापा भी बाधा पड़ रहे हैं, तो उसको क्यों मानते हो? मत मानो। अगर तुम्हारी उम्र 26 साल का है, 30 साल का है, 25 साल, 16 साल से अगर उम्र ऊपर है, तो फिर अपने पास नॉलेज रखो, अपने दिमाग से काम करो। दूसरे के दिमाग से थोड़ी जीना है। जीवन तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से जियो और बढ़िया से रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस तरह से नॉलेज बढ़ाने के लिए। और इस तरह से हमारा नॉलेज भी आप तक पहुंचेगा और आचार्य प्रशांत जी का भी नॉलेज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जितना भी जीवन का जो रहस्य है, जीवन कैसे जीना है, कैसे चलना है, उस सब पर अपना राय रखते हैं आचार्य प्रशांत जी। और बढ़िया से बढ़िया ढंग से किसी भी प्रश्न का जवाब वो देते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ उनका हर एक वीडियो आएगा आपके पास, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।